बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी, और आई एम इन कराची इन देयर ऑफिस एंड मैं थोड़ा सा रियलिटी चेक लेना चाहता हूँ। और रियलिटी चेक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद माजी में नहीं हो पाई और अब हो रही हैं, और दैट इज़ लाइक बिग टाइम अचीवमेंट इन लोगों की, MQM की, पाकिस्तान की। और इन्होंने सेंसस पे फोकस रखा हुआ है, एंड देन अगेन द यूनिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये यूनिटी कायम रहेगी? ये सारे जो लोग बिखरे हुए थे, इकट्ठे हुए, ये कायम रहेगी या नहीं रहेगी? अगर रहेगी तो बहुत अच्छा, नहीं रहेगी तो व्हाट आर गोइंग टू बी द कॉन्सिक्वेंसेस? इन सब पे बात करना चाहूँगा। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन आई वुड से, एंड वी हैव गॉन बैक लाइक समथिंग लाइक 25 ईयर्स जी। एंड उसमें थोड़ा सा मेरे में प्रॉब्लम ज़रूर हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा वेट गेन कर गया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब थोड़े से मजीद अपने जो एक्सरसाइज करते हैं, एंड ही इज़ ऑन द ट्रेडमिल ऑल द टाइम। एंड आई डोंट नो मोटिव्स क्या हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर मुझे नहीं हुए। मैंने अभी शो से पहले भी इनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं है। एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू। लाइकवाइज। लेकिन वो बताया नहीं आपने मुझे, आपने गोल कर दी बात नहीं, शुरू। वो एक तो इतना टाइम ही नहीं है ट्रेडमिल पे। आपने जैसा कहा कि हर वक्त ट्रेडमिल पे काश के मैं ऐसा डिपेंड करता है ना कौन सी काश के मैं ऐसा कर सकता। हाँ, बट आई थिंक हम जस्ट फॉलोइंग द सूट। आपको अगर कॉम्पीट करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना नहीं नहीं, पड़ेगा। मेरी कंपटीशन का तो खत्म हो गया ना, मैं नहीं तो कंपटीशन से ही आउट हो गया। कैसे हैं आप? ठीक बस है, ठीक वेलकम ठाक टू बस। कराची। नहीं नहीं, हाँ, थैंक यू वेरी मच, इट्स माय होम टाउन जी। इट इज या। तो आप चूंकि जाते रहते हैं ज्यादा, तो इसलिए अब आपको जो है वो वेलकम करना पड़ता है। नहीं नहीं, आई लव कराची जी, आई वांट टू बी हियर ऑल द टाइम वैसे, बट आई कीप शटलिंग बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची। अच्छा मुझे बताएं, ये बड़ा अचीवमेंट है आपकी। आपने सेंसस पे फोकस करके रखा, वहाँ पे कई, आई वुड से कई करोड़ों का वो गड़बड़ थी, और उसमें आपका रिवाइवल भी हो जाएगा, आपको ज्यादा सीटें निकल आएंगी आपकी। एंड जो एक्चुअल सेंसस है, ये मर्दमशुमारी है जो होनी चाहिए थी, उसमें एक बहुत डिले हुआ। और ये अचीवमेंट तो मेरे ख्याल में बहुत अर्सा पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आप जब आए, आपने जब ज्वाइन किया, तो उसके बाद ये थोड़ा सा गियर अप होगी सारी चीजें। हाँ, थैंक यू वेरी मच राना मुबशिर भाई। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि सेंसस की अगर आप बात करें तो मैं समझता हूं कि 50 सालों में पहली दफा जो अर्बन सेंटर्स की जो ग्रीवेंसेस हैं, उस पे मुझे जो है वो स्ट्रेटेजिक अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें जो है वो चीज़ें परसू हुई हैं, ये मुझे नजर आई सारी चीज़ें, और मुझे उसका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, आज के दिन अगर जब मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमने दो मरहले हैं। एक तो आप अपने मसाइल को कामयाबी से बताएं और एक्सेप्ट करवाएं, और वो जो मसाइल हैं उन मसाइल के ऊपर फिर जो है वो उस तरह का रिजल्ट आए। तो दो मर पहले तो अपने मसाइल को बताना और उसको एक्सेप्ट कराना, ये बहुत बड़ा मसला है। मैं समझता हूँ कि हम पहले ही मरहले में बहुत ज्यादा फेल रहे हैं 50 सालों में। हमने अपने मसाइल को परसू ही नहीं किया, हमने अपने इश्यूज को, स्टैटिक इशू, हम पैटी इश्यूज में पड़े रहे। टिकर चला नहीं तो कोई नाराज हो गया, तो जी वो खबर नहीं चली, तो जी वो फला केबल वाला, तो फला एंकर, ये ना इन चक्करों में हमने जो है ना अपने अपने जो है वो हमने भी वेस्टेड आवर टाइम। मैं समझता हूँ कि पहली दफा we all were very focused on a very hardcore and strategic issue, which was the core mother of all प्रॉब्लम। अगर आप उसको खराब हो जाए अगर वो, तो दैट्स द मदर ऑफ ऑल इविल कह सकते हैं आप। और वो डेफिनेटली आपकी अगर गिनती ठीक नहीं होती है, तो फिर उसके बाद आप इतनी भी अच्छी इमारत बना लें, वो इमारत जो है वो ठीक हो नहीं सकती, आपको हुकूक मिल नहीं सकते। तो इस पर्पस को, और मैं ये सेंसस आपने जो कहा कि ये सेंसस का अमल शुरू हुआ है हमारे मर्जर के बाद। हाँ, मर्जर के बाद शुरू, और उसमें हम पूरी पार्टी एंड मैं कोई खुदा न खास्ता अपनी बात नहीं कर रहा, पूरी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह विद, जिसे कहते हैं कि वन स्ट्रेटेजिक मिशन बनाकर पूरा टीम वर्क के साथ नीचे ग्रास रूट लेवल से कारकुनों से लेकर उन्होंने अवेयरनेस दी है। उन्होंने प्रॉब्लम हाईलाइट की है कि हमारे बंदा आ नहीं रहा, फला जगह निशान नहीं लगा, फला जगह बंदे गिन गए। एक कारकुन से लेकर कन्वीनर तक, जिसका जिसका जो जो काम था उसने उस काम को ऐसा किया, और उसका नतीजा ये है
और हमने सीरीज ऑफ मीटिंग की है, वजीर आजम से 4 मीटिंगें की हैं, 8 से ज्यादा मीटिंग जो है वो एहसन इकबाल साहब की से खुद और उनकी वजीरों से हो चुकी है। फिर उनके हाई पावर डेलीगेट्स थे जिसमें जो है वो ख्वाजा साद रफीक साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, कोई और वजीर थे, वजीर आजम के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, इन लोगों से हुई, पीबीएस जो इदारा है उससे हुई, और दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जो मीटिंग्स और ग्रास रूट पे जाना और बहुत सारी। उसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ, बहुत सबमिसिवली अल्लाह को बड़ा बनाकर उसकी रजा के साथ, उसकी मदद के साथ, कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस केस को सुना गया। पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने कहा हुजूर हजरत नाराज नहीं होइए, जरा हमारी ग्रीवेंसेस को जाकर ग्राउंड पे चेक तो करें। अच्छी बात है कि उन्होंने चेक करवाया, अपनी टीमें उतारी, और जब वो ग्राउंड पर उतरे, कौन मान नहीं रहे थे? फेडरल गवर्नमेंट वाले, पीबीएस का डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो प्लानिंग कमीशन की, उसके और वजीर आजम साहब। लेकिन जब उसके बाद जब नीचे उन्होंने अपनी टीमें उतारी हैं, तो मैं आपको अगर मैं कोट कर सकूं वजीर आजम साहब के अल्फाज, कोट एंड कोट, लास्ट मीटिंग में, तो मैं उससे क्रक्स बता रहा हूँ कि कितना फर्क है। उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से इस केस को, इस सेंसस के मसले को आइडेंटिफाई किया है, फिर उसके बाद उसका फॉलो किया है, और जिस सोबर अंदाज में उसको सियासत नहीं बनाई, इसकी वजह से हमने जब उसको चेक करना शुरू किया तो हमें कराची के अलावा, हैदराबाद के अलावा पूरे पाकिस्तान भर की खामियां निकल कर आ गई हैं। अच्छा, एंड दैट क्रेडिट गोज टू एमक्यूएम, ही सेड इट। आपको पैम्पर कर रहे होंगे? नहीं, नॉट रियली, वो पता चल जाता है कब पैम्पर कर, उनको he didn't need that actually। तो उनको आपने पहले नाराजगी शो की थी? नहीं, हमने नाराजगी नहीं शो की, हमने तो उनको बहुत ही आजिज़ी के साथ, पहले जब वो नाराज हो रहे थे सब लोग गवर्नमेंट वाले कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा ही नहीं गया, अरे हमने कहा भाई चेक तो करवा लें। तो अगली दफा जब मीटिंग में आते तो कहते हाँ नहीं आपकी बात तो ठीक है। तो इस तरह फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। तो उनका मैं अभी भी क्रेडिट उन लोगों को सबको देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी, एक तो सुनने का मौका दिया, फिर हमारी बात पर जाकर जब ग्राउंड पे चेक किया तो फिर उन्होंने अपनी गलतियां मानी हुई हैं। उन्होंने अपनी जो डेफिशिएंसीज रह गई हैं उसको छुपाया नहीं, और ये उन्हीं की बताई हुई फिगर है कि 32,000 हाई राइजेस कराची में या तो काउंट ही नहीं हुए हैं, और काउंट हुए तो कम काउंट हुए हैं। 16 मंजिला इमारतें हैं, और फर्स्ट फ्लोर से बंदा गया है और वापस आ गया है, 15 मंजिलों पर गया ही नहीं है, 8 मंजिलों पर गया ही नहीं ऊपर। तो ये उनकी फाइंडिंग्स हैं कि 250 एक ब्लॉक में, इंटीरियर तमाम सिंध में, कराची हैदराबाद के अलावा एक ब्लॉक में मकानों की तादाद है 250, और हैदराबाद और कराची में एक ब्लॉक में मकानों की तादाद है 187। दैट मीन्स के 63 हाउसेज आपने एक ब्लॉक में कम कर दिए। और माइंड यू कि कराची में 16,000 ब्लॉक्स हैं, तो 16,000 ब्लॉक को, 16,000 को अगर आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राना भाई 10 लाख मकानात बनते हैं, तकरीबन 9 लाख समथिंग बनते हैं, 10 लाख के करीब कराची में, और 1.5 लाख के करीब जो है वो आपने सिर्फ मकानी काउंटिंग की है, और एक मकान में आप काउंटिंग कर रहे हैं 5.3%। तो 5.3% को काउंट करने का मतलब है कि मकान में कि अगर आपने 10 लाख मकान नहीं किए तो 53 लाख मकान तो आपने जो है ना, 53 लाख लोग 53 लाख लोग तो आपने जो गिने ही नहीं है, वो तो अभी साइड कर दिए, आपने स्लैश कर दिए, उनके मकान ही नहीं गिने। और उसके बाद जो मकान आपने गिने हैं उसमें जाकर आपके नंबर्स आ गए फिर कि भाई 860 ऐसे ब्लॉक्स हैं, 860, जिसमें इन्यूमरेटर जो है वो उसने कहीं गया नहीं है, उसने बेड पे टैब के ऊपर बैठकर हर घर में एक बंदा काउंट किया, हर घर में एक बंदा, दैट्स इट। तो एक बंदे पे जो फैमिली आ रही है पूरे पाकिस्तान में उसका एवरेज है 1.5%, कराची में उसका परसेंटेज आ रहा है 9%। इमेजिन करें 9%। कितने फर्क पड़ गए बंदे अप्रोक्सीमेटली? देखिए मतलब 3 लाख तो चले, मैं आपको अब इसको नटशेल में इसको क्लोज क्लब करता हूँ। नादरा जो है वो फैसल सजवारी साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं और जो है वो सेनेटर हैं, उन्होंने एज ए सेनेटर खत लिखा नादरा को कि हमें जो है वो कराची में की एड्रेस पे बनने वाले आईडी कार्ड और बे फॉर्म का डाटा शेयर किया जाए। नादरा ने जो है वो अपनी टाइम लेकर फैसल सजवारी साहब को लेटर लिखकर जवाब दिया, उन्होंने डाटा शेयर कर दिया ऑफिशियली उनके अपने लेटर हेड पे, और वो बता रहे हैं कि 1,35,00,000 वो लोग हैं जिनके तो आईडी कार्ड बने हुए, ठीक है, 18 एंड 18+, 1,35,40,000, ठीक है। और उसी लोगों की जो फैमिली ट्री है जो बेफॉर्म में नाम है वो तकरीबन जो है वो 50 करीब है, परसेंटेज है 40%। तो ये बनते हैं 1,91,00,000 लोग। 1,91,00,000 लोग वो हैं
जिसका नादरा डाटा दे रहा है कि ये कराची के एड्रेस पे है। ठीक। आपने मरदमशुमारी कराची वालों की तो सिर्फ नहीं करनी कि एड्रेस वालों, मरदमशुमारी तो भाई का रूल ही है कि 6 महीने से ऊपर जितना बंदा रह रहा है वो उसको काउंट करेंगे आप। अब 2 करोड़ लोग अगर सिर्फ नादरा के पास डेटा में है, तो आप तो कराची जानते हैं, चप्पा चप्पा सोराब बोर्ड से लेकर केमाड़ी तक जाएं आप, और जो है वो हब चौकी से लेकर आप घग्गर फाटक तक जाएं, आपको एक कम से कम 1 करोड़ इंसान ऐसा मिल जाएगा जो कि यहाँ पर 25 सालों से 30 सालों से रह रहा है और उसकी आईडी कार्ड यहाँ का नहीं है। तो उसका आईडी कार्ड वाना का है, वजीरिस्तान का है, पेशावर का है, भावलपुर का है, मुल्तान का है, और सो कोयटा का है। ठीक है, भाई कहते हैं कोयटा बलोचिस्तान, कोयटा से ज्यादा बलोच यहाँ रहते हैं, कहते हैं पेशावर से ज्यादा पख्तून यहाँ रहते हैं, मुल्तान से ज्यादा सराइकी यहाँ रहते हैं। तो भाई ये तो फिर यहाँ पर बंगालीज हैं, यहाँ बर्मीज हैं, यहाँ अफगानीज रह रहे हैं, लेकिन इसमें सेंसस में तो एक एक शख्स को काउंट होना है ना। exactly. एक एक शख्स को काउंट करना है। तो हमारा क्लेम है, हमारे जो क्लेम है कि भाई कहीं से भी 3 करोड़ से कम की आबादी ये नहीं है। अच्छा। 3 करोड़ से अच्छा, ये तो आसिफ अली जरदारी साहब आज से 4 साल पहले पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी स्पीच में कह चुके हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं। उस वक्त के जो है वो कोर कमांडर उस वक्त यहाँ के नवीन मुख्तार साहब अपनी स्पीच में कह चुके हैं। तो ये है जो हमारी जो है ना फाइंडिंग। और इंशाल्लाह ताला अब ये एक बात ये तय है कि जब तक एक एक बंदे को सही नहीं गिना जाता, हम कह रहे हैं कि ना किसी को ज्यादा गिने ना किसी को कम गिने। अच्छा, इससे सीटों का कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है पूरी दुनिया भर में और पाकिस्तान भर में, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे पाकिस्तान स्टडीज, अभी तो इस तरह मत कहना, ऐसे फिर सबको एज पता चल जाएगी। पाकिस्तान स्टडीज में मुझे पढ़ाते थे कि 20% आबादी जो है वो शहरों में रहती है पाकिस्तान की, और 80% आबादी जो है वो गांव गोठों में रहती है। ठीक है, आज मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि 40% आबादी जो है वो गांव गोठों में रहती है पाकिस्तान में, देहातों में रहती है, और 60% आबादी जो है वो शहरों में शिफ्ट हो गई है। मैं कहता हूँ ये 60% नहीं 70% है। मैं कहता हूँ अभी भी गलत पढ़ा रहे हैं जो अर्बनाइजेशन जिस तरह से हो रही है ना। अब इस केस को सामने का रखें आप, तो दैट मीन्स कि आपने पाकिस्तान में कोई नया शहर तो बनाया नहीं है 75 सालों में। आपने एक इस्लामाबाद बनाया है, वो तो आपने ब्यूरोक्रेट और हुक्मरानों के लिए बनाया है। तो वहां तो माइग्रेशन नहीं होती उस तरह से, सरकारी नौकरियां हैं जो सही, अगर वहां माइग्रेशन, तो जो एग्जिस्टिंग शहर है वहीं लोग गए हैं। उन एग्जिस्टिंग शहरों में राना मुबशिर भाई जो सबसे ज्यादा लोग आए ना, वो आए कराची में। आपको पता है पोर्ट सिटी है, गरीब परवर है, सब चीजें। तो मैं ये समझता हूं कि सिंध में इस वक्त जो है वो सिंध की आबादी का 55 से 60% इंसान जो है वो कराची में रह रहा है, और जो है वो सिंध की 55-60%। और इसी तरह से हमें जो है उसको कैलकुलेट करना चाहिए। इसी तरह से फिर जो है वो सीटों की बाइफर्केशन होनी चाहिए, इसी तरह से फिर जो है वो डिलिमिटेशन होनी चाहिए। अच्छा, मुझे वो समझाएं थोड़ा सा। देखें, आपकी सीटों में, यानी कि चले एमक्यूएम की सीटों में कितना फर्क पड़ जाएगा अभी जो एग्जिस्टिंग सीट नंबर्स हैं, और आइंदा अगर जब भी इलेक्शंस होते हैं? वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमने अब इस पूरी एक्सरसाइज में इस चीज को अपना पैमाना नहीं बनाया। अच्छा, नहीं बनाया। अच्छा। हमें इसलिए अगर हम इस पे जाएंगे ना तो फिर हम कॉम्प्रोमाइज पे आ जाएंगे, फिर हम जो है वो कॉम्प्रोमाइज से मुराद हम जो है ना हम दूसरी तरफ लग जाएंगे। हमारा ये कहना है कि भाई अभी सीटें, सियासत, डिलीमिट एक तरफ कर दो। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ, मेरी पार्टी से ये चाहती है कि भाई एक दफा तो, पहली दफा तो कम से कम एक आम पाकिस्तानी को ये एहसास हो कि यार उसको रियासत गिनने में डर नहीं रही। ये कैसी फीलिंग है, एक लम्हे के लिए सोचें कि आपको ये फील आ जाए कि यार जिस रियासत का मैं इंसान हूं, मैं बाशिंदा हूं, वो रियासत मुझे हुकूक तो क्या देगी, मुझे पानी क्या देगी, मुझे तालीम क्या देगी, मुझे नौकरी क्या देगी, ये मुझे गिनने से डरती है। ये कितनी खतरनाक फीलिंग है ये। तो अच्छा, पता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, आप अभी जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस किए हुए मरदमशुमारी पे कि वो एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, ये इसलिए कि ये वो ग्राउंड है, ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जिसके ऊपर पूरी इमारतें बनना है। इमारत से मुराद मेरी कि इसी हिसाब से फिर कोटा आएगा, फिर पानी आएगा, फिर सिंध में कोटा सिस्टम है, उसका कोटा होगा, रेवेन्यूज आएंगी, ये सारी दवाएं आएंगे, अस्पताल आएंगे, स्कूल आएंगे। तो जब अगर ये जमीन ही नहीं होगी तो आप इमारत कहां बनाएंगे? फेयर इनफ। पहले आप एक पॉइंट को पहले सॉर्ट आउट कर लें, फिर आगे चलेंगे, यही बात है ना। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलूंगा, ब्रेक लेने लगा हूं, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो इत्तेहाद हुआ, सारा एमक्यूएम जो इकट्ठी हुई दोबारा, इसमें
वक्त लग गया। डिफरेंसेस ऑब्वियसली थे तो अलग अलग हुए ना, तो वक्त लग गया, इकट्ठे हो गए आप अल्टीमेटली। ये इत्तेहाद कायम रहेगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। हर बंदा कहता नहीं जी कल खत्म हुआ, आज खत्म हुआ, ठीक है, नहीं जी वो ऐसे कहता था, वो ऐसे कहता था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो वो इस चक्कर में लोग पड़े रहते हैं और रोजाना एक कोई ना कोई शोशा भी छोड़ देते हैं, ठीक है। उसका जवाब चाहूंगा एक ब्रेक के बाद। मुस्तफा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मुस्तफा साहब, मैंने आपसे कहा था कि हर बंदा एक सवाल करता है ना, और इनसिक्योरिटीज भी हैं लोगों को। कुछ लोग नहीं चाहते कि इत्तेहाद कायम भी रहे, ठीक है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रोजाना कोई ना कोई एक शोशा छोड़ देता है। ये इत्तेहाद कायम रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, अब तक तो जो जिन लोगों ने जो डेट्स दी थी, कुछ कहते थे दिनों की बातें हैं, कुछ कहते थे हफ्तों की बातें हैं, कुछ कहते थे महीनों में ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये चौथा पाँचवा महीना हमारा जो है चल रहा है, और बहुत सारा पानी जो है पुलों के नीचे से गुजर चुका है। ठीक। मैं समझता हूँ कि इस इत्तेहाद को कायम रखने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने अपनी सारी कश्तियाँ जला डाली हैं खुद से, देयर इज नो वे लुकिंग बैक वाली बात है। और क्यों ये रह सकता है, इत्तेहाद रहेगा? मैं अपने हद तक आपसे ये कहूँ, और अभी तक हमने उसकी प्रैक्टिस भी की है, कि आपका मकसद जब बहुत बड़ा हो ना, तो आपको इरिटेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते। मकसद जब बहुत बड़ा हो, हमारा यहाँ पर मकसद बहुत बड़ा है, वरना तो ये लोगों का अंदाजा ठीक है, ये इत्तेहाद हो ही नहीं सकता था, ये हम साथ बैठ ही नहीं सकते थे। क्योंकि डेफिनेटली हमने कोई मुनाफकत तो की नहीं है कि हम जो पीछे से साथ हैं। हम तो खुलकर हमने अगर कल मैं मुखालिफ था, यस्टरडे अगर मैं मुखालिफ था, गुजरे हुए कल तो मैं बबांगे दोहल मुखालिफ था। आज अगर मेरी मुफाहमत है तो इसमें भी मुनाफकत नहीं है, बबांगे दोहल जो है मुफाहमत है। तो हमने कोई भी काम मुनाफकत वाले काम किए नहीं है। तो लोगों को शायद वो देखकर ये है, लेकिन मैं इसकी बहुत तौजीहात पेश कर चुका हूँ, सामने रख चुका हूँ कि भाई क्या क्या रीजंस हैं मेरे सामने। मकसद अगर हम इस स्प्लिट, या तो लोग हमारी याद देखें, या तो एनकेएम खत्म हो जाती पहले, या हम वाइप आउट हो जाते हैं, पीएसपी वाइप, दोनों खत्म नहीं हुए, अपनी जगह पे मौजूद रहे, वोट हमारा स्प्लिट रहा। और साथ साथ जो दूसरी पार्टीज थी, उन्होंने यहाँ पर इस शहर में इस स्प्लिट को अपॉर्चुनिटी बनाकर पीटीआई और पीपल्स पार्टी इस पर कब्जा करने के चक्कर में लग गई। काम करके आते, पीपल्स पार्टी के पास 15 सालों से शहर है, सूबा है, तो अपने काम से लोगों के दिल जीत जाते, कोई मसला नहीं। पीटीआई 4 साल हुक्मरानी करती रही है, काम से शहर जीत जाते, कोई मसला नहीं। लेकिन वो उन्होंने काम तो किया नहीं है, बल्कि वो इस स्प्लिट की वजह से समझते थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है। मैं समझता हूं कि फिर 3 करोड़ लोगों का बड़ा नुकसान हो जाता। हमने इस वजह से फैसला किया। अब जब ये फैसला कर लिया, तो इसके बाद सब्र करने का मरहला शुरू होता है कि डेफिनेटली डिफरेंट मिजाज के लोग हैं, डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो उसमें हमने बहुत रेस्ट्रेन, बहुत सारे इरिटेंट्स के ऊपर रेस्ट्रेन शो किया है। और क्यों शो किया है, जिसको हम कभी सोच नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, हमने उन चीजों को सहा है और सह रहे हैं। और उसमें अब तो वो 99% वो तमाम चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। 0.1% कुछ है तो वो मायने नहीं रखती। और इस वजह से मैं समझता हूं कि अब सब लोगों का फोकस काम पर है, और इंशाल्लाह ताला ये इत्तेहाद ना कि सिर्फ कायम रहेगा, बल्कि अपनी खोई हुई पोजीशन हम रीगेन करेंगे इंशाल्लाह ताला शहर में। और हम इस मुल्क में, हमारा एक बहुत बड़ा रोल है इंशाल्लाह ताला इस मुल्क की सियासत में, लोगों की खिदमत में। क्योंकि देखिए, कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक शहरग है, और हम यहाँ से बैठकर, अगर मैं समझता हूँ कि अगर हम यहाँ से आवाज उठाएं, तो यहाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक के लोगों की हम आवाज बन सकते हैं। इज द वोटर सपोर्टर, जो एक्चुअल वोटर सपोर्टर एमक्यूएम का था, ठीक है, और जब आप लोग इकट्ठे नहीं थे तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, डिसग्रंटल भी था, या डिसग्रंटल भी था। इस इत्तेहाद को वो बाय करेगा, इस कॉन्सेप्ट को बाय कर रहा है, उसने कर लिया। दैट शोज डेफिनेटली आखिरी मरहला तो इलेक्शन है, इलेक्शनों का उसमें और बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ एग्जीबिशंस है ना, कुछ हमने जो है वो कुछ हमने, जैसे हमने कराची के सबसे बड़े ग्राउंड में हमने जलसा करके दिखाया, बाग जिना में। एमक्यूएम जो है वो बहुत आई थिंक 7 सालों में नहीं जा सकी। हम पीएसपी के से तो जब हमने 2-3 दफा यहाँ पर प्रोग्राम्स किए, लेकिन जो है उस पर हमने बड़े बड़े वर्कर इजलास किए। इतने बड़े वर्कर इजलास पिछले कई तारीखों में नहीं हुए। मैं नहीं कोट करना चाहता, बट अच्छे से अच्छे वक्तों में भी इतने बड़े वर्कर इजलास नहीं हुए। ये वर्कर ही जाकर नीचे जो है वो, ये रिफ्लेक्शन है आम लोगों की। फिर हम शहर में घूमते फिरते हैं,
ग्राउंड पे रहने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे अब तक फीडबैक है और लोगों ने उसको बताया भी है, दिखाया भी, कि लोगों ने इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव लिया है इसे, अच्छा। और इन तमाम चीज़ों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है सारा। और फिर जिस तरह से अभी हमने सेंसस के इशू को हमने रेड लाइन बनाया, हमने जो है हमने इसको पूरे इस पूरे इशू को हमने कहा कि भाई हमारी रेड लाइन है, इस सेंसस के ऊपर इशू पर कोई कॉम्प्रोमाइज है। इसको भी लोगों ने नोटिस किया है, लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से हम अभी तक कामयाबी हमें हुई है, आगे अल्लाह ताला ने अगर हमें सुरखुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का एतमाद जो है बिल्कुल जो है पुख्ता हो जाएगा हम पर। अच्छा, एक अगला स्टेप आता है वो इलेक्शंस का। इलेक्शंस में आप लोग, हमने तो देखा है, मैंने तो कई कई सालों से देखा, कई हुकूमतें बनती हुई देखी, और जो भी मरकज में हुकूमत बनती थी किसी जमाने में, वो आती थी आप लोगों के पास और आके आपसे भाई आई वुड से एक नॉड आपकी लेती थी, क्योंकि उनको इत्तेहाद की जरूरत होती थी। आप इत्तेहाद एक्सटेंड करते थे तो हुकूमत बनती थी मरकज में। डू यू सी दैट हैपनिंग वंस अगेन? वन सेकेंडली, मुझे ये समझाएं कि आप लोगों का जो इस वक्त जो डाई हार्ड वर्कर था ना, डाई हार्ड वर्कर बिल्कुल कोर में, वो स्प्लिट हुआ हुआ था, ठीक है। वो कोई मेजोरिटी जी, लोग आपके साथ थे, कुछ उधर थे, कुछ उधर थे, तो वो सारे, वो उनका माइंड सेट जो है वो क्या है? इज इट बहुत लाइक, इंपॉर्टेंट बात है। या इसी से शुरू करते हैं। ब्लेंड हो गए, ब्लेंड हो ब्लेंड हो गए? गए उन्होंने अच्छा। जो है वो एक दूसरे को वीकनेस बनाने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ बना ली है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो चूंकि वो लीडरशिप की भी जो है वो रिफ्लेक्शन जाती है ऊपर से, तो हम चूंकि हम भी ब्लेंड हो गए, तो नीचे सारा ब्लेंड हो गया। और हमने ये रखा अपने सिस्टम में रखा, मैंने तजवीज दी और मान ली गई कि हमारा जो पूरा नेट, देखिए हम दो चार लोग तो थे नहीं कि हम जा गए और मर्ज हो गए, हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इट वाज अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस था सारा। तो मैंने तजवीज पेश की एमकेएम के दोस्तों को जाने के बाद, कि जो हमारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है ना, हमारे यूसीज हैं, हमारे हमारे टाउन्स हैं, टाउन इंचार्ज कमिटीज हैं, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर उसके बाद हमारे शोबाजात के जो है वो आप इन सब सारे शोबों के जो जिम्मेदारान हैं, इनको आप अपने एमक्यूएम के शोबों का नंबर 2 बना दें। फर्ज करें कि आपका सेक्टर इंचार्ज अगर टाउन इंचार्ज है, तो मेरा वाला टाउन इंचार्ज जाके उसका ज्वाइंट टाउन इंचार्ज बन जाए। अच्छा। फर्ज करें आपका यूनिट इंचार्ज है, तो मेरा यूनिट इंचार्ज जाकर आपका जो है वो ज्वाइंट यूनिट इंचार्ज बन जाए। फर्ज करें कि मेरे आपके शोबे जात का फर्ज करें कि जो है वो मेडिकल एड है आपकी, उसकी मेडिकल एड का कोई इंचार्ज है, तो मेरे मेडिकल एड का बंदा जाकर जो आपका ज्वाइंट बन, इस तरह हमने उसको, तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि नंबर वो लीडिंग पोजीशन में रहे, उनका इंचार्ज रहा, और हमारे लोग जो जाकर उनकी कमेटी के साथ जाकर मर्ज हो गई, जो हमारा इंचार्ज था वो उनका जो है ज्वाइंट इंचार्ज बन गया। इस तरह से ये पूरा मर्जर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो ये हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कोई मैं कहता हूं कि हमारी तो एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज्यादा थी कि प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ के लोगों ने बहुत ज्यादा बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और आज बिल्कुल ब्लेंड होकर अल्हम्दुलिल्लाह जो यकसुई के साथ काम कर रहे हैं। कराची जो है, कराची के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, उस वैक्यूम को सबने वहां से कोई ना कोई अपना फायदा उठाया, हर पार्टी ने अपना फायदा उठाया, और 8.5 लाख वोट पीटीआई ने उठा लिया, ठीक है, पिछले इलेक्शंस में। और ठीक है, उनकी जो मेजोरिटी जो लोग थे, वो लोगों ने शायद उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लीडरशिप्स जो थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप पीटीआई को इन द डेज टू कम से कम इस शहर की बात कर लेते हैं, कराची की, कराची में पीटीआई को कहाँ देखते हैं आप? इफ द इलेक्शंस हैपन, इफ कोर्ट में, जी 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 ठीक है, जी जी क्यों इतना सीरियसली करें, मैं तो किसके कोर्ट से कर इफ द इलेक्शंस हैपन, तो वो फिर आप लोग कहाँ स्टैंड करेंगे? उस वैक्यूम जो उन्होंने वहां से अचीवमेंट ली थी, अचीव किया था, जिसको 8.5 लाख वोट कहते हैं, तो आप लोग वहां पे वो 8.5 लाख वोट जो है उसमें से कितना वोट आप उठा सकेंगे? देखिए, मैं जो समझता हूँ पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे, कि पीटीआई को अपनी कारकर्दगी पे या अपनी अच्छाई के ऊपर वोट नहीं पड़ा, दूसरों की बुराई को सामने रखकर पीटीआई ने वोट लिया एज एन होप। लेकिन जलसे जुलूस बड़े बड़े करते ठीक हैं है, मैं उसी पे आ रहा पीटीआई हूँ, वाले। मैं उसी पे आ रहा हूँ, अभी भी शायद कर लें, लेकिन मैं सिर्फ दूसरों की बुराई बताकर कि भाई ये बुरे हैं, तो आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, ये तुमने ख्वाब दिखाया, बातें की सारी, और सब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बट जब लोगों ने उनकी बात मान ली और उनकी तरफ चले गए, तो वहां जाकर उन्होंने क्या किया है अपने अमल से, उन्होंने पहले वालों को और ज्यादा फरिश्ता कर, उनकी सारी चोरी जो है धुल गई, वो सारी कैसे? बुराई, इसलिए कि वो इतने बुरे खुद बन गए, वो उन्होंने इतनी जो है वो बैड गवर्नेंस खुद दी है, उन्होंने इतना जो है मिसकंडक्ट खुद किया है, कि लोग बिल्कुल जो है वो उनको अब वो नारा कि भाई फला बुरा है हम अच्छे हैं, और हम अच्छे वाला जो है ना खुमार वो उतर गया। और वो करा, देखिए ना वो वज़ीर आज़म रहे इमरान खान साहब,
मैं देखें पंजाब की पॉपुलैरिटी जब तक वो वजीर आजम थे वो सारे इलेक्शन हार रहे थे। ये तो अभी एक डिफरेंट बबल आया ना, सारा ये बबल तो अपनी सेटलमेंट पे जाएगा ना। ये तो ये नैरेटिव वो नैरेटिव अमेरिका ने निकाला और ये किया वो किया। भाई जब तक वो वजीर आजम थे जितने बाई इलेक्शन हुए सारे बाई इलेक्शन हार रहे थे ना अपने वजारत उज़्मा के रहते हुए। ये तो वजीर आजम से उतरने के बाद ये सारा अच्छा ये हो जाएगा ठीक थोड़े दिनों में। लेकिन कैसे ठीक हो जाएगा, एक मिनट ठहरे, कैसे ठीक हो जाएगा? देखिए देखिए ना, उस वक्त तो हुकूमत में थे, हुकूमत में तो उनका ग्राफ गिरा हुआ था पीटीआई का। इमरान खान का ग्राफ जो था वो 9% पे था, अब ग्राफ कहीं और है। मेरी मेरी अर्जी है इसमें कि देखिए जब आप कोई आर्टिफिशियल बबल बनाते हैं ना तो उसकी एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लाइफ होती है। अच्छा, यू मीन टू से कि जो यस ऑफ कोर्स व्हाटएवर द स्टेटमेंट्स वर कमिंग अप फ्रॉम देयर फ्रॉम द पीटीआई एंड, वो आपके ख्याल में वो शॉर्ट टर्म है? एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली ये। जब भी उनको आप देखिए जब भी उनको हर थोड़े दिनों के बाद जो है वो अपना जो है ना गोल पोस्ट चेंज करना पड़ता है। वो शुरू हुए अमेरिका के लेटर से, फिर आगे जो है वो बाजवा साहब के ऊपर, फिर आगे जो है वो पंजाब के जो वजीर आला हैं उनके ऊपर, फिर आगे पता नहीं अब तो अमेरिका से लड़ाई हुई, फिर दोस्ती भी हो गई। देखिए कितने गोल पोस्ट चेंज करने पड़े। क्यों? क्योंकि सच नहीं है ना, झूठ की एक लिमिट होती है लाइट। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो सकता है पॉलिटिक्स में ऐसा होता हो, मैं सिर्फ आपको एक एनालिसिस दे रहा हूँ अपना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी कोई उनके पास 4 सालों में अपनी कोई कारकर्दगी बताने की बात नहीं है। विक्टिम कार्ड वो प्ले कर रहे हैं और उसका कोई बहुत देर तक, और डेफिनेटली उनके पास सोशल मीडिया है, मीडिया बहुत प्रोडक्टिव है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो चीजों कुछ दिनों तक वो चल जाता है, बिक जाता है। इसलिए मैं, और कराची में तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। कराची में देखें एमक्यूएम के अंदर जो भी ये सारे चीजें थी, सारा सिलसिला था, अब ना एमक्यूएम एक यूनाइटेड एमक्यूएम है। पूरे पंजाब में के असरात उनके क्या होते हैं मुझे नहीं पता, आते हैं। मैं आपको बिल्कुल वसूख से कराची में कहता हूं कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी 2013 की जो पोजीशन थी हम उसको रीगेन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 17 सीटें थी 20 में से, और हम उसको इंशाल्लाह ताला 2013 की पोजीशन को रीगेन करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा। हो सकता है उससे अच्छे हमारे रिजल्ट आए। ये मैं बहुत वसूख से आपको कह सकता हूँ। उसी हमने बिल्कुल, ये मैं ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए कह रहा हूँ, जो हमारे ऑपोजिशन हैं, हमारी जो कारकर्दगी है, उन सब चीजों को सामने रख के कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी पोजीशन रीगेन करेंगे। कल कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, एक सिनेरियो पेंट कर रहा हूँ, कल कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि अगर जिसके चांसेस, पॉलिटिकल सिचुएशन जो होती है वो चेंज होती है, डे टू डे चलती है हमारे मुल्क में, और बड़ी स्लिपरी फील्ड है पॉलिटिक्स पे। कल को अगर सपोजिटली एक इलेक्शन होता है और उसमें इमरान खान हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उनको अगर इत्तेहाद की जरूरत पड़ती है, अगर पड़ती है, तो वो तो कहते हैं जी मुझे इत्तेहाद की जरूरत नहीं होगी, मैं 2/3 मेजोरिटी लूंगा। लेकिन अगर बनती है उनको जरूरत या पड़ती है उनको जरूरत, तो क्या आप उनको इत्तेहाद एक्सटेंड करेंगे उनकी हुकूमत के लिए? एमक्यू ने एक बात तय की है कि अब हमसे कोई भी हमारे वोट मांगने आएगा वजीर आजम बनने के लिए, तो हम उससे जो है वो वजारतें नहीं मांगेंगे, ओहदे नहीं मांगेंगे, और उससे अपनी जो है वो बड़ी लंबी लिस्ट नहीं रखेंगे। अच्छा। हमने 13 पेजेस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट बनाया है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा सबमिट हुआ है पार्लियामेंट में, फैसल सरदारी साहब ने सबमिट कराया हुआ है। उसकी एक डिटेल डॉक्यूमेंट हमने तैयारी कर ली है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर। क्या कि हम आर्टिकल 140A में वंस फॉर एंड ऑल हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं कि इख्तियारात और वसाइल जिस तरह से आप जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आकर पार्क हो गए और वो नीचे नहीं देते, तो जो डिपार्टमेंट्स लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट के, वो डिपार्टमेंट आइन में लिख दिए जाएं, वो वजीर आला के पास तशरीह करने के इख्तियार आता हूं। नंबर 1, जो डिपार्टमेंट मेयर के अंडर में आते हैं, सब एग्री करते हैं, उस डिपार्टमेंट को आइन के अंदर लिख दें। नंबर 1, एनएफसी अवार्ड आप लेते हैं, सूबे लेते हैं, और नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं देते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते। हम कहते हैं हमें पीएफसी अवार्ड आइन में लिख दें, और हमें वफाक जब एनएफसी अवार्ड दे रहा है वहीं से उस हिस्से का, मेरे हिस्से का पीएफसी अवार्ड मुझे दे दे डिस्ट्रिक्ट वाला। 2 बातें फाइनेंस हो गई। तीसरी बात ये आइन में हम लिखवाना चाहते हैं, और हमारे पास ड्राफ्ट है कि जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का सेटअप मौजूद नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में एमपीएस और एमएनएस के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अगर इलेक्शन हो पहले, तो पहले लोकल गवर्नमेंट के पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, फिर जाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के लिए। ये 3 आईनी तरमीम का ड्राफ्ट हमारे सामने। इमरान खान साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, XYZ, कोई भी कल को पंजाब जीत कर आएगा और उसको जो है वो अपने वजीर आजम बनने के लिए वोट चाहिए अगर एमक्यूएम के, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं इंशाल्लाह ताला
कि हम कुछ नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे तुम्हारे आपके वोट और हमारे वोट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट है, आइए चलकर मूव करते हैं सुबह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इसकी इसकी अप्रूवल कराते हैं। हम आपकी अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, बी इट ये इमरान खान ही तो क्यों ना अभी हो। क्यों नहीं करवाते आप? आज तो नहीं है ना वो माहौल, क्यों? आज तो आज वो माहौल नहीं है। तो आखिरी देखें कुछ महीने चल रहे हैं, यू थिंक अभी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। और अभी तो पूरी पार्लियामेंट का जो हशर है, अभी तो एक फायर वॉर जैसे कह फायर फाइटिंग चल रही है ना इस वक्त, तो अभी फायर फाइटिंग वाला निजाम चल रहा है आखिरी चंद महीने। इतनी सारी मुल्क के अंदर वैसी जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। चंद महीने किस चीज के लिए? आई मीन डेफिनेटली जो है वो इस हुकूमत के मुद्दत लीगली आईनी तौर पर मुद्दत खत्म होने में तो अक्टूबर तक है ना, जो जून जुलाई में इलेक्शन थे, तो अक्टूबर तक की डेट आ रही है कि भाई अक्टूबर तक अगर इलेक्शन, आपके बकौल आपके अगर इलेक्शन हुए तो मेरे पे डाल दे। अच्छा, ये मुज़ाकरात शायद जो चल रहे हैं आपस में जमातों के, उसमें से कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर आता है? नहीं, मुझे लगता है कि जो है वो आई थिंक कि जो है वो शायद पीपल्स पार्टी पीटीआई को मोर और लेस जो है वही बात माननी पड़ेगी जो 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 हुकूमत कह रही है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है। अच्छा, अक्टूबर के इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, ठीक। एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक बात समझाएं मुझे। बड़ी अच्छी इंटेंशन है आपकी और इसमें समझ भी आती है हमें, लॉजिकल बातें, इसमें कोई इलॉजिकल बात भी नहीं है और बड़ा फोकस चल रहे हैं आप। और इसमें मतलब आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग कि आप लोग फोकस्ड हैं। एक मुस्तफ़ा कमाल मैंने देखा, लोगों ने देखा, मुस्तफ़ा कमाल जो था वो 24 घंटों में से 21-22 घंटे सड़कों पे फिरता था। मेरे ख्याल में गाड़ी में ही सोता था कभी कभार। और उस वक्त वो इस पूरे शहर को ठीक करने निकला हुआ था। ठीक है, अच्छा, उसको बहुत शाबाशी भी मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग कहते हैं जी वो इसलिए सब कुछ कर गया। उस वक्त मुशर्रफ साहब की सपोर्ट थी, उस वक्त मुशर्रफ साहब वाज ऑल इन ऑल, तो उनकी सपोर्ट थी जिसकी वजह से मुस्तफा कमाल साहब सब कुछ कर गए। अब आपकी सिचुएशन जो होती है बड़ी ट्रिकी होती है एट टाइम्स, यू नो। अगर आपको फिर मौका मिले और किसी और लेवल पे, किसी और ओहदे पे मिले आपको मौका, तो विल यू बी एबल टू पुल दैट थिंग अप अगेन? मैं समझता हूँ शायद आई वुड बी एबल टू परफॉर्म बेटर देन व्हाट आई हैड डन बिफोर। अच्छा। व्हाई? डेफिनेटली जब मैं ये कर रहा था तो उस वक्त जो है वो मेरे पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। अच्छा। I was not very experienced. Some things were happening first time. Many things were happening first time. अच्छा। तो उसके अंदर मुझे बहुत सोच विचार चीज़ें करनी पड़ती थी, मुश्किलात उठानी पड़ती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन तमाम प्रोसेस से गुजर चुका हूँ और वो चीज़ें मुझे उसके प्रोज एंड कॉन्स सारे पता हैं सारे। और मैं समझता हूँ कि आज जो है वो गिवन अ सिचुएशन, अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी अगर लिखी हो मेरी मेरी किस्मत में, तो मैं समझता हूँ शायद कि मेरा मुझसे उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करवा सकता है। उससे अच्छा करवा हाँ सकते। हाँ। अच्छा। अच्छा, ये जो आपको इलेक्शंस हैं, इलेक्शन जैसे आपने कहा जी कि जो फेडरल गवर्नमेंट की बात है वो माननी पड़ेगी, बट देन अगेन उस वक्त तक ये सारा प्रोसेस जो है आपका मरदमशुमारी का, फिर आप कह रहे हैं जनाब एमपीएस के इलेक्शन जो हैं बाद में हो, पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो, ये सारा चीजें होती हुई आपको अक्टूबर से पहले नजर आती हाँ हैं? नहीं, ये तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की ना, अमेंडमेंट के बाद? उसके हाँ, वो तो उसके बाद की बात है। अच्छा। अभी तो डेफिनेटली लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की कोई बात नहीं हो रही। डेफिनेटली अभी तो जो भी होना है, मैंने जो एमपीएस के इलेक्शन होने हैं, मुझे लगता है कि जो है वो शायद ये बिल्कुल ये बात नहीं हो सकती पाकिस्तान में कि जिस तरह से पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और जो है वो दूसरे सूबों में ना हो और फिर उसके बाद नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो, डेफिनेटली बनती नहीं बात, ये वाली बात। जैसे कि भाई जिस जिस कॉन्सेप्ट के तहत जो एक दिन इलेक्शंस कराए गए थे, की डेट रखी गई थी, वो इसी वजह से ना कि भाई एक इन्फ्लुएंस आ जाता है लोगों का, एक दफ़ा कोई इलेक्शन जीत जाए एमपीए का किसी जगह पे, तो फिर वो अगले दिन जो है वो एमएनए के इलेक्शन जीतने पे या दूसरे अदरवाइज वॉइस वर्सा इस पे फर्क आता है। तो पाकिस्तान में तो जब भी होंगे इलेक्शन एक दिन में होंगे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ कि और वो डेट अगर जो है वो बात तय हो जाती, चीज़ें हो जाती, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर से पहले नहीं होगा सब कुछ। अच्छा, आपका रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप जो होगा विद पीपल्स पार्टी, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी जमात है और सिंध के अंदर और रिसल्ट करती है, और आपका रिलेशनशिप इन द डेज टू कम वो कैसा होगा, स्पेशली आफ्टर द इलेक्शंस? जी, मैं समझता हूँ कि अब पीपल्स पार्टी को अपना तर्ज़ सियासत सिंध में बदलना पड़ेगा और हालात अब वहाँ आ गए हैं। इट्स वर्किंग नहीं, नहीं, फॉर देम, इट्स नहीं, वर्किंग। इट्स नॉट वर्किंग। लगता है ऊपर से, लेकिन अंदर इतना इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा हो रहा है कि वो किसी एक दिन सब कुछ जो है ना तबाह बर्बाद कर देगा। ठीक है? लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं,
इस बड़े शहर की ग्रीवेंसेस हैं। 5 लाख नौकरी आपने दे दी। अब जो नई फिगर्स आई हैं, 5 लाख नौकरियां दी हैं सिंध में, और 5 लाख नौकरियों में एक नौकरी कराची वाले को नहीं है, हैदराबाद वाले को नहीं है। हाँ, अच्छा। पहले जो कोटा था 50 सालों से, जो इनके बड़ों ने कोटा लगा रखा है, रखा था शहरी और देही का, उस कोटे पे भी आप जो है वो कोटा नहीं दे रहे। 40% कोटा था, उस 40% कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर आप इस शहर के और हैदराबाद के लोगों की हक को मार रहे हैं। नंबर 15 सालों से एक कतरा नया पानी आपने शहर को नहीं दिया। जो पानी पहले लाइनों में आता था, उस पानी की लाइनों पे भी हाइड्रेंट बनाकर अरबों रुपए का पानी महीनों में आप बेचते हैं। एक कोई नया स्कूल नहीं है, एक कोई कॉलेज नहीं है, कोई नया अस्पताल नहीं है, रात में बिजली नहीं, सुबह गैस। ये वो सारी चीजें हैं जो एक अंदर से डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रही है, ठीक है, एक बददिली पैदा कर रही है, एक रियासत से लोगों को बददिल कर रही है। ये ठीक बात नहीं है। मैं देखता हूँ, नारे सुनता हूँ, देखता हूँ पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब और उनके रुफका, वो बिलावल भुट्टो साहब को जो है पाकिस्तान का नेक्स्ट वजीर आजम बनाना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ, और इनकी लीडरशिप से कभी मेरी मुलाकात हुई तो मैं कहूँगा भी कि हमें इस पे शायद कोई एतराज ना हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब, जिनका ये शहर है जहाँ के वो कहलाते हैं, वहाँ उस शहर में लोग खरीद कर पानी पिएं, उस शहर में लोगों को कोई रोजगार ना हो, उस शहर में लोगों को कोई जो है वो नौकरी ना हो, मराद ना हो, एक आदमी जो है वो जुबान की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे हो, और उसी शहर से फिर आप जो है वो उसी सूबे से आप पाकिस्तान के वजीर आजम, और यहाँ पर आवाज ना उठे। फर्ज करें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस वजीर आजम बनने के रास्ते में ये कराची के लोग जो है वो अपनी ग्रीवेंसेस लेकर अगर खड़े हो गए, तो क्या ये पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी बात होगी? इस चीज को मैं सामने रखकर मैं कहता हूं कि अगर आपके बड़े मकासद हैं, तो आपको इन पेटी इश्यूज पे अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा, इंसाफ करना पड़ेगा। आप ये जो हक मार रहे हैं, बहुत माजरत के साथ, अगर आपकी इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं चले आपको आपकी इंटेंशन को अगर क्वेश्चन ना करूं, लेकिन अमल ग्राउंड पे कोई ना कोई यही कर रहा है, कोई ना कोई यही कर। एक एसएचओ लोकल नहीं है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला लोकल नहीं है, एक सरकारी महकमे में आदमी लोकल नहीं बैठा हुआ। कैसे चलेगी ये वाली बात? किस तरह चलेगी ये वाली बात? तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब को वजीर आजम पाकिस्तान बनाना है, तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कराची आपकी ओपोजिशन में है, हैदराबाद आपकी ओपोजिशन में है। अगर आपको कराची और हैदराबाद को भी आपको इस अमल में साथ रखना है कि हम भी हिमायत करें कि हाँ बिलावल भुट्टो साहब वजीर आजम पाकिस्तान हो, तो फिर अपने तर्ज सियासत आपको यहाँ के हुकूक देने पड़ेंगे। आपको कराची और हैदराबाद वालों को हुकूक देने पड़ेंगे, आपको गले लगाना पड़ेगा, वरना ये शहर आपके खिलाफ ओपोजिशन में जाएगा फिर। अच्छा, उनका जो मौक़िफ़ है आपको भी पता है पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि आप लोगों ने, यानी कि एमक्यूएम ने, बहुत से ऐसे जगहों पे, बहुत से ऐसे महकमों में, केडीए हो गया, इधर-उधर हो गया, उन सब इदारों में आप लोगों ने, जब आप लोग थे यहाँ पे, असर्ट करते थे, मुत्तहिद थे, और वहाँ पे अपने लोग आपने अकोमोडेट किए और बहुत से लोगों को नौकरियाँ दी आपने। आपने भी ज़िक्र किया है पीपल्स पार्टी ने 5 लाख नौकरियाँ दी यहाँ पे, और डोमिसाइल आपने कहा गलत बना के दी, लेकिन उनका भी एक मौक़िफ़ है कि जनाब आप लोगों ने भी बड़े लोग अकोमोडेट किए, मतलब 100 के हिसाब से आप लोगों ने अकोमोडेट। देखिए, अगर अगर फर्ज करें राना मुबशिर में उनकी बात मान भी ली जाती है ना, तो 50 सालों से उनके पास हुक्मरानी है, एमक्यूएम के पास 3-3 4-4 सालों के लिए 2 दफा मेयरशिप आई है इसके अलावा। तो वो तो अगर ये ऐसा होगा भी, तो आटे में नमक के बराबर जो उनका मैग्नीट्यूड है, और उन्होंने तो इस 15 सालों में सब कुछ बराबर कर दिया। देखिए, शहर में जो लोग यहाँ पर हैं, शहर में अपने कम से कम दौर की बात कर सकता हूँ कि भाई जो एक आदमी भी मेरिट के बगैर नहीं रखा गया होगा, एक आदमी भी नहीं, प्रोसेस के तहत रखा गया होगा, लेकिन डेफिनेटली हमने किसी पर कदगन नहीं लगाई। अगर मेरिट में कोई यहाँ का लोकल आदमी जो है वो फुलफिल कर रहा है, तो सिवाय इसलिए इस बात है कि वो लोकल जुबान बोलता है और मैं उसको हटा दूंगा यहाँ पे, ये काम हमने नहीं किया, तो लोग आगे उन जगहों पे आगे होंगे। लेकिन हमने कोई ये करके कि नहीं भी फला आदमी जो है वो कम उसके जो है वो मार्क्स हैं, या वो मेरिट पे नहीं है, लेकिन चूंकि वो मेरी जुबान बोलने वाला है तो वो आएगा और फला, ऐसा बिल्कुल एक केस भी नहीं होगा। और अगर ऐसा कहीं है तो हुकूमत में है ना 15 सालों से, वो उसको देख लें, फिर फैसला कर लें उसके ऊपर। अच्छा, ये अभी जो सिचुएशन आपने सारी पोर्ट्रे की, इट्स अ वेरी गुडी गुडी सिचुएशन, बड़ी आइडियल सिचुएशन है। इसमें कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, अगर थिंग्स डोंट वर्क आउट प्रॉपर्ली, एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मरदमशुमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो दे आर बाइंग व्हाटएवर यू आर सेइंग, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर थिंग्स डोंट वर्क आउट इन वन वे और द अदर,
What's going to be your reaction? I cannot even imagine the outcome of that or the reaction of that. क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं अपने अगर पर्सनल वन लाइन कहूँ कि राना मुबशिर भाई, फिर मुझे ना, अगर मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ और मैं सियासत कर रहा हूँ और रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, और मैं अगर अपने लोगों को, इस मुल्क के बाशिंदों को गिनवा नहीं सकता, हुकूक तो दूर की बात है, तो मुझे सियासत करने का जवाज बाकी नहीं रह जाता। मैं यहाँ से मुझे गुम हो जाना चाहिए कहीं जाके, छोड़ दें सारी बातों को, मुझे फिर गुम हो जाना चाहिए कहीं जाके, और मुझे फिर जवाब बाकी नहीं रह जाता। मुस्तफा कमाल में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मुस्तफा कमाल के अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंस और इतनी जुर्रत, ये कहाँ से आई कि जो मुस्तफा कमाल एक जनाब एक सारी चीजें लेके सामने खड़ा हो गया? बिल्कुल, ये कहाँ से आई? मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। You had nothing to lose. I've got nothing to lose. अच्छा, मेरे को फैक्ट्री बंद करेंगे है ही नहीं, मेरा को शादी हॉल तोड़ेंगे है ही नहीं, मेरे को बैंक बैलेंस से पैसे निकालेंगे कोई फाइल मेरे है ही नहीं, मेरे बहन भाई बीवी बच्चों के कोई लवाजमात मैंने हराम उनको खिलाए नहीं। तो ये तो एक जान है जो आप ले सकते हैं, और वो मेरा ईमान है कि अल्लाह के अलावा ले नहीं सकता है जान, तो क्या लेंगे मेरा? तो अब हमने इस उम्र में आकर कॉम्प्रोमाइज क्या करना, जवानी आई है, क्या करना कॉम्प्रोमाइज क्या करना? मैं कोई एडवेंचरिज्म का मैं ना हामी हूँ ना मैं चाहता हूँ, लेकिन अब आकर झूठ बोलें और कॉम्प्रोमाइज करें और अपनी दुनिया बनाने के चक्कर में लग जाएं, नहीं, लोगों के लिए जो है वो की दुआएं लेकर जाएं, भले एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि मशाल्लाह जला के जिए वाली बात है। वाह, जबरदस्त। मेरे ख्याल में आपने बहुत कुछ कह दिया, और इससे ज्यादा आप डिटेल में कोई चीजें नहीं बता सकते। I'll have to wind up over here. Thank you very much. ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Always a It's pleasure. Likewise, always a pleasure. बहुत शुक्रिया। Thank you very much. फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।